सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज इस प्रश्नावली का हम पार्ट 2 बनाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी एक्सरसाइज है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से 2 समीकरण दे देगा हल करने के लिए, तो कम अंकों में पूछा जाएगा, और जो पीछे क्वेश्चन है इसके वो ज़्यादा अंकों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और बाकी आप क्लास 10th मैथ्स के सभी पार्टों के वीडियो देखना है, सभी चैप्टर के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 10th पूरे सिलेबस के वीडियो देखें, इस प्रकार होगा, या फिर आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। सो देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो आप लीजिए समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, किससे लेंगे? समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से देखिए क्या आएगा, √2x, ये √3y इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का √3y। ठीक है, क्लियर है ना? या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की, तो हम x की निकाल लेते हैं। तो इधर √2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना जाएगा, माइनस का √3y अपॉन √2। ठीक है, देखिए y बाहर है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 3 मान लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपने समीकरण 1 से निकाला था x का मान, तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर पूरा लिख लीजिएगा। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू ये वाली दिख रही है, ये इस वाले x के स्थान पर हम रख लेते हैं। तो √3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, गुणा में आ जाएगा, ये वाले पुट कीजिए, तो ये आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में रखिए क्योंकि माइनस है, माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, और माइनस का ये √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमने इस वाले x के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए, √3 की गुणा √3 से होगी, मतलब ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले से होगी, तो इसकी गुणा इससे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4, तब भी तो 4 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर अंडर रूट है और उसका स्क्वायर है, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर अंडर रूट है और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है, यानी कि 2 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे होगा, √3 की गुणा √3 से होगी, जैसे 2 की गुणा 2 से हुई थी तो उसका स्क्वायर हो गया था, ऐसी √3 की गुणा √3 से होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा केवल माइनस का 3y अपॉन में √2 है, और माइनस का √8y अब इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √8 को आप खोल दीजिए, कैसे, ऐसे देखिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, गुणनखंड करने आते होंगे, तो जो जोड़े बनते हैं उसको हम बाहर ले लेते हैं, और जो बचता है सिंगल उसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं। तो 8 को खोलने के बाद इतना आएगा। ठीक है, तो √8 के स्थान पर ये रख लेते हैं हम, तो माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √8 के स्थान पर ये पुट कीजिए, 2√2y इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में 1 होगा तो इस 1 की गुणा यहाँ पे होगी, तो माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस इस रूट की गुणा यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब √2 की गुणा √2 से होगी तो रूट हट जाएगा, यानी कि केवल 2 बचेगा। मतलब इस √2 की अब इस √2 से होगी ना, तो रूट हट जाएगा, यानी 2 बचेगा, जैसे ये बताया था ऊपर। और बाई है साथ में, और अपॉन इसकी गुणा फिर इस वाले 1 से हो जाएगी, जो इसके अपॉन में 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो √2 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी गुणा यहाँ पे, इसकी गुणा यहाँ पे, और इसकी गुणा यहाँ पे, ऐसे लेते हैं, इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3y, 2 दूनी 4, माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब ये √2 गुणा में, सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि √2। अब किसी भी संख्या की अगर गुणा 0 से होती है तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे ये माइनस के 4y है, माइनस के 3y है, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो 4 3 7y, किसका, माइनस का, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये -7 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 अपॉन -7। अब ये भी कितना हो जाएगा, जब 0 से किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तब 0 आता है। ठीक है, तो 0 में 7 की भाग दे रहे हैं, -7 की, तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण 3 में, सीधे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी, देखिए ये थी समीकरण 3, इसको लिख लेते हैं, x बराबर -√3y अपॉन कितना था, √2, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू माइनस का √3 भी ऐसी रहेगा। ठीक है, इंटू बाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0, अपॉन में क्या है,
2। अब मैंने बताया था किसी भी संख्या से जब जीरो की गुणा होते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा ऊपर जीरो, अब माइनस जीरो या प्लस जीरो, जीरो तो जीरो ही है, अपॉन में कितना हो जाएगा √2। अब किसी संख्या जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तब भी कितना आएगा जीरो, ठीक है। तो x बराबर कितना रहेगा जीरो और y बराबर कितना था हमारे पास जीरो था ही, ठीक है। तो ये हमारी हल हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसको देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये लिखा है, इसको लिख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये समीकरण फर्स्ट मान लिया, समीकरण सेकंड, पहले इसको समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इजी बना लेते हैं रैखिक समीकरण के रूप में। तो समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 की गुणा यहाँ कीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 तिया 9 यानी 9x, फिर इस 2 की गुणा इस -5 से कीजिए, तो माइनस का 5 दूनी 10 बाई, फिर इस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे एलसीएम लेते हैं, पता है ना। अभी पीछे उसके बट्टे में 1 होता था तो ऐसे होता था वो। तो यहाँ पे हो जाएगा अभी ये 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू, ये 6 इधर बटे में, इधर जाएगा तो गुणा में, और गुणा होगी 2 से तो 6 दूनी 12 यानी कि माइनस का 12। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। बन गई है हमारी उस रूप में जो समीकरणों के रूप में बनती है जैसे है। इसको सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 को। तो इस 2 की गुणा यहाँ पे कीजिए, 2x हो जाएगा ये, फिर इस 3 की गुणा 22 से कीजिए, प्लस का 3y हो जाएगा, अपॉन इस 2 की गुणा 3 से कीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/6 तो है ही, ठीक है। फिर ये ऐसे रहेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। इधर ये गुणा में, सॉरी बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो गुणा में जाके ऐसे हो जाएगा। अब इस 6 से ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। तो इसको मान लेते समीकरण 3 मान ली थी ना, 4th मान लेते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे हर क्वेश्चन हमने हल किया है। तो यहाँ पे ले लीजिए समीकरण 3 से लेना होगा ना अब तो, हाँ ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, यही तो थी, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अब सॉल्व। तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें x की वैल्यू या y की, किसी की भी निकाल लिया, हम x की निकाल लेते हैं। 9x इज इक्वल टू -12 अपने स्थान पर रहेगा, ये -10y इधर है तो प्लस में जाके इधर हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा इधर, प्लस का 10y। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -12 हो जाएगा, प्लस का 10y अपॉन, इधर गुणा में 9, इधर आएगा तो अपॉन में, ठीक है। ये आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 5th, ठीक है। तो 5th मान ली। अब ये जो x की वैल्यू थी हमने कहाँ से निकाली थी, समीकरण 3 से निकाली थी, तो कहाँ रखनी होगी, समीकरण 4 में, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हल कर रहे हैं, बस समीकरण 3 और 4 बन गई हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x का मान समीकरण किस में, 4 में रखने पड़। तो समीकरण 4 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यही तो है, इसमें रख लेते हैं। तो 2 अपने स्थान पर रहेगा, x के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी, ये वाली -12 प्लस का 10y अपॉन में क्या है 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस का 3y है, प्लस का 3y हो जाएगा, अपॉन में 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 की जरा ब्रैकेट के अंदर गुणा कीजिए, तो 2 इस पूरे के साथ गुणा में है तो इन दोनों के साथ गुणा होगी, तो 12 दूनी 24 यानी माइनस का 24y हो जाएगा, सॉरी बाई नहीं है इसके साथ, 12 दूनी 24 है, प्लस का 10 दूनी 20y, तो प्लस का 20y हो जाएगा, ठीक है। 12 यानी केवल बाई नहीं था इसके साथ, 9 है, प्लस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13। अब इसके अपॉन में 1 होगा ना, तो इस 1 की गुणा यहाँ पे कीजिए, एलसीएम जैसे लेते हैं बार बार, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24y प्लस का 20y, अब 9 तिया 27y हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 27y अपॉन 9 एकम 9, ठीक है, इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसे नए पेज में लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस 24 के साथ बाई नहीं था, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47y, ठीक है, माइनस का 24 अभी ऐसे ही रखते हैं, प्लस है बीच में, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गए, इज इक्वल टू, ये इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी 13 × 9 हो जाएगा ये, तो 47y को ऐसे रखते हैं अपने स्थान पर, इज इक्वल टू 13 निम में 117 हो जाएगा। अब ये माइनस का 24 है, इधर जाके प्लस का 24, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 47y को भी ऐसे रखते हैं, इज इक्वल टू 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है, 141 हो जाएगा। अब y बराबर 141 अपॉन 47 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शायद कट करके यहाँ पे आप भाग दे लेते हैं पहले हम। तो देखिए 47 से गुणा 3 से करने पर 141 आ रहा है, तो इससे ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो y बराबर कितना रहेगा 3। अब y की वैल्यू समीकरण किस में रखनी पड़ेगी, 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 क्या है वो देख लेते हैं, तो स्किप कर लीजिएगा, ये समीकरण 5 है। तो x बराबर -12 को ऐसे रखते हैं, प्लस 10 ऐसे रहेगा, इंटू y के स्थान पर 3 रख दीजिए, 3 हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर -12 अपने स्थान पर 10 तिया 30 हो जाएगा, प्लस का
अपॉन में 9 तो है ही, ठीक है। अभी प्लस का 30 है, ये माइनस का 12 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना बचेगा, प्लस का 18 बचेगा ना, अपॉन में 9 है, इस 9 से ये 18 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर कितना रहेगा 2, और y बराबर कितना था हमारे पास 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। सो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है इस समीकरण को और इस समीकरण को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो हमें फाइनली करना क्या है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इससे x और y की वैल्यू निकालनी है, इस समीकरण में पुट कर देनी है, तो इससे m का मान निकल जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, बहुत आसान है। सो देखिए इसमें 3 समीकरण दिए तो हमने मान लिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आपको बता दिया है 5 या 10 रुपये की एक अलग से कॉपी ले लीजिए, जब तक हम सिलेबस खत्म करेंगे तब तक आप बोर्ड एग्जाम जब तक 2022 आएगा तब तक आपके पास अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और हम भी आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा वैसे ही जैसे हल करी हमने हर समीकरण 1 से, ठीक है। अभी हम ये हिंदी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 11, प्लस का 3y है, उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हल करेंगे। x बराबर 11 माइनस 3y, इधर गुणा में है 2, अपॉन में आएगा तो अब इधर अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए 3 तो हमने मान लिया था, तो समीकरण 4 मानना पड़ेगा, ठीक है। बस बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने निकाला था समीकरण किससे, 1 से निकाला था, ठीक है। तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 होगा, ये 2 ऐसे लिखो, 2 गुणा 2, ये 4 ऐसे लिखो होगा ना, तो 2 ले लेते हैं कॉमन। तो 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा केवल, माइनस यहाँ पे 2y बचा, ठीक है, क्योंकि एक तो 2 कॉमन आ गया, तो 2y बचा केवल, इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है, इतना है। तो यहाँ पे रहेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो अपॉन में, तो इससे कितना रहेगा 12, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो ये आज देखिए थोड़ी सॉल्व हो चुकी है ना, हल्की हो चुकी है, तो इसलिए हमने सॉल्व कर लिया था। अब इससे पुट कर दीजिए ये वाली x की वैल्यू जो थी, पुट कर लेते हैं। तो इस वाले x के स्थान पर ये वैल्यू पुट करते हैं, 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगा x के स्थान पर, माइनस का 2y तो है ही, इज इक्वल टू माइनस का 12, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 होगा तो 1 की गुणा यहाँ कर देनी, जैसे एलसीएम लेते हैं हर बार। तो 11 माइनस 3y, 2 दूनी 4y हो जाएगा, सॉरी 4y, अपॉन में कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4y यहाँ पे हो गया, और माइनस का 12 है। अब इस 2 को आप इधर पहुँचा दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12, इधर अपॉन में, इधर गुणा में चला जाएगा 2, तो 4 और 3 कितना रहेगा 7, माइनस माइनस का तो माइनस 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 दूनी 24, माइनस का, इधर 11 किस में था, प्लस में, उधर जाके माइनस में 11, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 और 4 5, और 1 और 2 3, 35 हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर माइनस 35 अपॉन माइनस का 7, इससे ये कटा और इससे ये कटा, 35 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना रहेगा 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब y का मान आपको कहाँ रख देना है, सीधे सीधे समीकरण 4 में रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है हमारे पास, देख लीजिए, x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन कितना था 2, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 ऐसी रहेगा, इंटू y के स्थान पर कितना रहेगा 5, अपॉन में कितना है 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, x बराबर, ठीक है, तो 11 ऐसे रहेगा, 5 दिया 15, ठीक है। तो 11 माइनस 15 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, x बराबर 15 में से 11 गए प्लस के, तो माइनस के 4 बचे, अपॉन में 2 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, 2 दूनी 4 आएगा ना, तो -2 आ चुकी है x की वैल्यू। अब हमें निकालना था किसका मान, m का मान। तो समीकरण 3 ये थी, x और y की वैल्यू ये है, तो इससे हम निकालेंगे m का मान। तो y के स्थान पर पुट कीजिए 5 इज इक्वल टू m ऐसी रहेगा, इंटू x के स्थान पर पुट कीजिए -2, प्लस का 3 हमारा ऐसी रहेगा। अब आप इस +3 को जरा इधर लेके आइए, तो 5 अपने स्तर पर रहेगा, माइनस में 3 आ रहेगा, प्लस में था तो माइनस में आ गया, इज इक्वल टू -2 की गुणा जब m से करेंगे तो कितना रहेगा, माइनस का 2m, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से जब -3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। अब -2 को जरा इधर अपॉन में ले आए, क्योंकि गुणा में है, तो 2 बटे -2 इज इक्वल टू m, तो 2 1 का 2, यानी 1 आ जाएगा, और ये -7 में आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू m, ठीक है। या फिर
m इज इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरे सिलेबस की वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ही है वो भी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।